दोस्तों, यह कहानी सास बहू की है, उस सास की है जिसे अपनी भूल का एहसास हुआ। आज की हमारी हिंदी कहानी सास को हुआ अपनी भूल का एहसास है। यह सास बहू के रिश्ते पर बनाई गई है। आपने सास बहू की कहानी पढ़ी भी होगी और अपनी जिंदगी में बहुत बार देखी भी होगी। सास बहू का रिश्ता अगर अच्छा हो तो वो माँ बेटी बन जाती है। अगर उनके रिश्ते में कड़वाहट हो तो वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। आज हम ऐसी ही सास बहू की कहानी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको यह न्यू हिंदी कहानी जरूर पसंद आएगी। रानी जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे सूरज और बहू मोनिका के साथ रहती थी। एक बेटी राधा थी जो कि शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया में बस गई थी। रानी जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। सूरज और मोनिका की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी जी की बहू मोनिका भी जॉब करती थी, जो कि रानी जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मोनिका और सूरज यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी मोनिका का जॉब करना कितना जरूरी था। रानी जी अपने बेटे सूरज से इस बारे में बात करती तो सूरज किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे मोनिका को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हमउम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मोनिका देर तक सोती रही और रानी जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। सूरज भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी मान जी, वो देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर सूरज को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। रानी जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। रानी जी ने अपनी बहू मोनिका को उठाते हुए कहा। मोनिका ने घड़ी देखी तो 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो सूरज अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोंछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मोनिका खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। मोनिका नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मोनिका सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मोनिका की नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करें नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करें। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। सूरज का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उसकी नजरों में रानी जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह रानी जी की बेटी राधा का ऑस्ट्रेलिया से फोन आ गया। राधा की सास उसके पास ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी। आदत के अनुसार रानी जी ने जैसे ही राधा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही राधा ने उन्हें दपक दिया। माँ, आप बिल्कुल भी मांझी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो
तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में मांजी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और राधा रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। राधा की बात सुनकर रानी जी की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मोनिका तो उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय मनिका को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मोनिका, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मोनिका की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, रानी जी की तरह। दोस्तों, आपको आज की यह स्टोरी इन हिंदी जोकी की सास बहू की कहानी है कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।